देखिए यहाँ से यहाँ तक छड़ निकाल लिया है तोड़ के 2 गो, और इधर से घुस गया ले करके यहीं से निकाल दिया, और कुछ नहीं दिया है, वही खाली दिया उसने, और बाद बाकी ऑफिस में तब इसको पैचअप करवाए हैं पूरा। वहाँ देखते हैं बाहर में तोड़ के फेंका हुआ था, तो खिड़की उठा करके लाए हैं पल्ला, बारह लेकर के गया। ये अलमारी भी है, देख लीजिए। घूम जाइए, आप ले लीजिए। दिखा दीजिए कि पल्ला उखाड़ लिया खिड़की का। नीचे में सब देखो, ये हम करवाए हुए थे, फिर यहाँ से इसको खींच करके इतना दूर तोड़ दिया, फिर उधर से तोड़ा है। हाँ वहीं से, लेकिन ऑफ करके रखा कीजिए। ऑफ ही रखते हैं। ठीक है। आपके विद्यालय परिसर में 2 बार चोरी की घटना हो चुकी है, और बीती रात भी चोरी की घटना हुई, जो कि आप थाना कासिम बाजार गए आवेदन देने के लिए। हम लोगों के संज्ञान में ये मामला आया है सर, इसके बारे में विस्तृत आप जानकारी बताएं सर। दरअसल 27 तारीख से 2 तारीख तक स्कूल में दशहरा की छुट्टी थी, तो इन दिनों स्कूल बंद था। मैं 3 तारीख को विद्यालय आया हूँ, अपना ऑफिस का कार्यालय खोला हूँ, तो देखता हूँ कि मेरे ऑफिस के ठीक पीछे जो खिड़की है वो टूटा हुआ था, उसके सारे छड़ निकाल लिए गए थे। तो तत्काल हमने तुरंत कासिम बाजार थाना के जो एसएचओ हैं रूबी जी से मैंने बात किया, उन्होंने पुलिस भेजा और संज्ञान में लेकर के देखा। उसके बाद उस दिन हमने उसको कारपेंटर को बुलाकर पूरा खिड़की को पैचअप करवाया। पैचअप करवाने के बाद छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप तब तक जो है यहाँ के इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनसे थोड़ा जांच पड़ताल करें। 2 दिन ठीक रहा, और 6 तारीख को शाम को मैं 6 बजे तक विद्यालय में था, चूँकि ट्रेनिंग इलेक्शन का ट्रेनिंग चल रहा है और हमारे यहाँ ही वो है। 7 तारीख को सुबह जब मैं आया तो देखा कि जो मैंने खिड़की बंद करवाया था वो खिड़की को पूरी तरह से तोड़ लिया गया, और इस अलमारी का में जितने पिछले विगत 50 वर्षों से विद्यालय ने जो ट्रॉफी शील्ड वगैरह जीता था, सारा पीतल का वो सारा चोर लेके चला गया। एक पंखा रखा हुआ था स्पेयर, वो पंखा लेके चला गया। 2 पीतल का कटोरी था एंटिक पीस, वो लेके के चला गया। एक नया सीढ़ी बगल वाले कंप्यूटर रूम के भी खिड़की से छड़ निकाल करके उसे भी लेके चला गया। सीढ़ी की रेलिंग का जो लोहे का रॉड था वो लेकर के चला गया, लेकिन 2 दिन के बाद सीढ़ी का जो रॉड था वो पीछे हमें बरामद हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दीवार फांद करके जाने में उनको असुविधा रही होगी, इसके वजह से वो शायद छोड़ दिया। उसके बाद इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसका बहुत सारा रॉ मटेरियल, छड़, पाइप वगैरह जो भी है, पीछे एक गोडाउन है वो उसमें रखा हुआ है। उसको ताला तोड़ करके दरवाजा तोड़ दिया, फिर लेके चला गया। 3 तारीख को मैं उसका फिर से नया ताला और दरवाजे को पैचअप करवाया। 7 तारीख को वो दरवाजा बिल्कुल अलग कर दिया और ताला वैसे ही रहा, और उसमें से पूरा प्लास्टिक का पाइप, नल का सारा सेटअप और बहुत सारे जो लोहे का सामान था वो सब लेकर के चले गए। तो इस मामले में मैंने फिर उनको एसएचओ हैं वहाँ रूबी जी, उनको बोला, वहाँ से जो 2 एसआई आए थे वो देख करके गए, उनको लिखित मैंने आवेदन भी दिया है। उसी दिन मैंने मुंगेर के जो तत्कालीन एसपी सर हैं उनसे भी मैंने फ़ोन पर बात करी कि सर हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, प्लीज़ सर ये देखा जाए, हमारे यहाँ
मात्र 2 ही एक परिचारी हैं, नाइट गार्ड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत असुविधा होती है सर। और चूंकि लड़कियों का स्कूल है, आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, सड़क से लड़के गुजरते हैं, तो यहाँ पर एक पुलिस कैंप की व्यवस्था की जाए ताकि हमको सुविधा हो, बच्चों के हित के लेकर भी और स्कूल प्रशासन के लिए भी। सर, आप विद्यालय के प्राचार्य हैं जी। भारत न्यूज आपके पास आई है जब यह मामला संज्ञान में आई है, जी, तो आप पूरी तरह जिला प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी लें सर। जी, मैं जिला प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस विद्यालय पर विशेष ध्यान देते हुए, चूंकि लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल है और करीब यहाँ पर 2300 बच्चियाँ पढ़ती हैं क्लास 9 से क्लास 12 तक, तो यहाँ पर सुबह कम से कम एक हमारे पास गेट के पास 2-3 रूम है, अगर 2-3 पुलिस की व्यवस्था हो जाए रहने के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा सर, अस्थायी तौर से। और ये जो ये घटना आपके स्कूल प्रांगण में 2 बार हुआ है सर, तो उस पर क्या लग रहा है, जिला प्रशासन अभी कार्य कर रही है? उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि मैं देखता हूँ आसपास में जो भी है मैं उनको टेक ओवर कर करके उससे पूछताछ करती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को पकड़ा गया है या कोई संज्ञान में आया है जी। लेकिन वो अपने तरीके से कर रहे होंगे, मैंने उनको लिखित सूचना दिया है और उनको बताया है जी। सर, आपका शुभ नाम और मेरा नाम हुआ राजीव लोचन, मैं यहीं बैजनाथ गर्ल्स स्कूल में प्राचार्य हूँ। और सर, एक चीज़ जानकारी, आपको मूल्यांकन नहीं हो पाई होगी कि कितने की चोरी हुई, क्योंकि वो तो मतलब आप लोगों को शील्ड का था और शील्ड अमूल्य होता है जी। तो ये तो कर सकते हैं कि अपनी संस्कृति धरोहर आपकी स्कूल को चोरों ने चुरा कर ले गया। वो तो लेके गया सर, फिर और एक बहुत पुराना कीमती पंखा था, सीलिंग फैन, चूंकि 1-2 पंखा हमें स्पेयर रखते हैं, चूंकि करीब स्कूल कैंपस में 150 पंखे हैं, तो 1-2 पंखा हमेशा खराब होते रहता है। बच्चियों को शिकायत मिलने पर तुरंत हम उसको जो मतलब कि एडिशनल रखते हैं उसको इमीडिएट हम लगवाते हैं, और जो खराब होता है उसको बनने के लिए मैं दे देता हूँ। तो अभी तो उस स्थिति में मेरे पास जो पंखा है वो तो लेके चला गया। 2 पीतल का कीमती कटोरा था वो, और 1 सीढ़ी जो मैं विद्यालय में रोजमर्रा के यूज काम के लिए मैं लाया था वो लेकर के चला गया।